बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 18वीं ट्रांसमिशन जारी है और हम 19वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की बरकतें, इसकी रहमतें, इसके फ़ैज़ात और जो कुछ हम इबादत करते हैं, जो कुछ हम रियाज़त कर रहे हैं, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की बरकत से इसमें जो लर्जिश हो जाती है हमसे, जो कोताही हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन और सामीन किराम, मेरे साथ जो लोग इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग इस सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको हर एक चीज़ से आगाही दूं, हर उस इल्म से आगाही दूं, हर उस नॉलेज से आगाही दूं कि जो इस रास्ते पे चलने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जो मेरे शागिर्द मौजूद हैं, ना जाने पता नहीं कब किससे वास्ता पड़ जाए, किस जादूगर से वास्ता पड़ जाए कि जिसका ताल्लुक़ ख्वा किसी भी ममालिक से हो, किसी भी मामला से हो। अगर उसके सामने अगर वो कोई जादू का अवतार करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस शख्स के ऊपर अगर जादू हुआ है तो वो जादू क्या है, उसकी अलामतें क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उस जादू का अवतार कैसे किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शागिर्द ऐसा हो जो किसी दूसरे से पूछे कि ये कौन सा जादू है। मैं जादुओं के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा और मज़ीद दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपको हिंदुस्तान के जादू के बारे में बताया, आज मैं आपसे अरब के जादू के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा और अरब के जादू के मुतालिक के साथ साथ मैं उन देवताओं का भी ज़िक्र करूँगा और बताऊँगा कि देवताओं की क्या हकीकत है। देवता बेसिकली ये थे कौन। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो फरिश्ते होते हैं, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि माज़अल्लाह जो जिसके जहन में आता है, जिसके दिमाग में आता है, वो जो जिसको पूछता है वो उसको उससे मुखातिब करता है। असल देवताओं की हकीकत क्या है, देवता कौन होते हैं। अगर मैं देवताओं की बात करता हूँ तो अहले अरब में दौरे जहालियत से पहले, यानी कि दौरे जहालियत की अगर मैं बात करता हूँ, दौरे जहालियत उस दौर को कहा जाता है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का जो वक्त था, क्योंकि वो वक्त था कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, जहालत में डूबी हुई थी, रोशनी की कोई किरण नहीं थी, इसलिए उसको दौरे जहालियत कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने हर कौम में हादी भेजे, हमने हर कौम में हादी भेजे उनकी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। अगर हम कौम की अगर हम बात करते हैं तो इस दुनिया में न जाने कितनी कौमें गुजरी हैं, कोई बनीनो इंसान का गुरूह ऐसा ना गुजरा हो कि जिसमें कोई हादी ना आया हो। लेकिन हम तक जो हमारे बुज़ुर्गान दीन से बात पहुंची है, हम ये जानते हैं कि कम व बेश का लफ्ज़ हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें इस बारे में अथेंटिक नहीं होते। हम लोग कहते हैं कि कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर आए। अब 1,24,000 में से हम कुछ को जानते हैं जिसका कुरान ने बाकायदा ज़िक्र किया है, और कुछ को हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जानते हैं, और कुछ को हम बुज़ुर्गान दीन की निस्बत से जानते हैं। जब हम देवताओं की बात करते हैं, देवताओं की
दरअसल दो किस्म होती हैं। एक किस्म देवताओं की ये होती है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने हर कौम में हादी भेजे। अगर आप उन हादी की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी कौम पे भेजा और उसकी तालीम और तरबियत को देखते हैं और अगर उनकी हम हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा असबाक हमें नहीं मिलता कि जिसमें शिर्क का अंसर पाया जाता हो। वो तो बेसिकली लोगों की हिदायत के लिए आए थे, लोगों की रहनुमाई के लिए आए थे। जब तक वो ज़िंदा रहे, जो उनके चेले थे, जो उनके लोग थे, गुरु, उनके साथी जो लोग थे, जब उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत मुकम्मल करी, इसमें कुछ लोग उन्हीं गुरु के जिसके महतेत वो चल रहे थे उनकी रहनुमाई ली और उनके ही रास्ते पे चले, और कुछ लोग थे जो अपनी कम इल्मी की वजह से और अपने नफ्स के पैरोकार होने की वजह से वो उनके रास्ते से हट गए और उन्होंने लोगों को यही गुमराह करना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह ये खुदा हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अगर हम बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने दोस्त को भेजता है तो उसको बुराइयों से, उसको वबाओं से, उनको हर चीज़ से महफूज कर देता है। उनकी ज़िंदगी एक बेहतरीन तौर पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। जब लोग उनकी सोबत को देखते हैं तो वो उनको नेक और पारसा जानते हैं, नेक और पारसा होते हैं वो। तो जो लोग अपने नफ्स के रास्ते पे चल निकले तो उन्होंने अपने ही लोगों को ये कहकर गुमराह कर दिया कि माज़अल्लाह ये खुदा हैं। उनकी वफ़ात के बाद और उन्हीं की सूरत में एक मूर्ति उनकी याद में बना ली गई, और जब उन्होंने याद में उसकी मूर्ति को बना ली गई तो फिर वो सिलसिला चलने लगा। और फिर जब आने वाली नस्लें जो होती हैं ना, फिर वो अपने आबा व अजदाद को देख के उन्हीं के रास्ते पे चलने शुरू कर देती हैं। असल हकीकत क्या थी उससे पर्दा हटा दिया जाता है और वो चीज़ बयान कर दी जाती है जो बेसिकली होती नहीं है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक वाक़या है कि एक शख्स गांव के अंदर खाना खाने गया, और जब उसने खाना खाया, मेहमान दस्तरखान पे बैठा तो मेज़बान ने एक डंडा लाके दस्तरखान पे रख दिया। अब मेज़बान डर गया कि भाई डंडा लाके क्यों रख दिया इन्होंने। तो खैर मेहमान ने अपना खाना खाया। मेहमान ने मेज़बान से पूछा कि ये डंडा क्यों लाके रखा है। तो मेज़बान ने कहा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की परंपरा है, या हमारे बुज़ुर्गों का तौर तरीक़ेकार है कि हम ऐसे रखते थे। तो उसने कहा कि तुमने इसको रिसर्च किया है कि रखने की वजह क्या थी। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो रिसर्च नहीं की इसके मुतालिक। उसने कहा तो तुम्हें तस्दीक करना चाहिए। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, इस गांव में जो सबसे ज़्यादा एजिड बंदा हो, जो बुज़ुर्ग हो इस गांव का, मुझे उससे मिलवाओ, मैं उससे पूछता हूँ। तो जो उस गांव के अंदर जो सबसे बड़ा एजिड बंदा था, वो शख्स उसको वहाँ ले गया। उसने उससे पूछा कि हज़रत हम जब खाना खाते हैं तो बड़ा सा डंडा क्यों रखते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, बड़ा सा डंडा नहीं, हमारे इसमें तो एक लकड़ी रखी जाती थी, यानी कि एक लकड़ी रखी जाती थी एक हाथ की। तो उसने कहा तो हम तो बहुत बड़ा डंडा रखते थे। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, जो इससे भी ज़्यादा एजिड बंदा हो, बुजुर्ग हो, आप मुझे उसके पास लेके जाओ। जब वो उसके पास लेके गए, जब उस एजिड के बंदे के पास लेके गए, जो बुजुर्ग के पास लेके गए, उनसे पूछा कि हज़रत आप ये बताएं खाने के वक्त ये डंडा क्यों रखा जाता है। आपने कहा डंडा नहीं, वो तो एक फिंगर टाइप की एक लकड़ी होती थी। ये तो अब लोगों ने जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बढ़ता चला गया। बाद में वो पता चला कि तहकीक करते करते तो वो टूथपिक रखा करते थे दस्तरखान में दांतों के अंदर खला करने के लिए, और वो बढ़ते 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 पूरे एक डंडे तक पहुंच गया। तो तहकीक से हम उसकी असल तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक देवता की वो एक किस्म है कि जो अल्लाह के दोस्तों में से थे और उनकी ज़िंदगी में शिर्क का अंसर नहीं पाया जाता, और उन्होंने तबलीग करी दीन की, और उसके बाद फिर लोग उससे गुमराह हुए और लोगों ने उनको ही देवता बना दिया। एक तो देवता हम इसको कहते हैं, और एक हम कहते हैं उन्हीं देवताओं को जो बुत बना लेते हैं। कि जैसे अगर मैं अरब के देवता की अगर मैं बात करता हूं तो आपको तारीख अगर आपने अरब की पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि कोहे सफ़ा और मरवा के नज़दीक एक मर्द और एक औरत का बुत था बाकायदा तौर पे।
ये मर्द और औरत वो थे कि जिन्होंने खाने काबा के अंदर बदकारी की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाजिल हुआ था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पत्थर का बना दिया था और वो एक इबरत थे लोगों के लिए, यानी कि वो बदकारी की वजह से बने थे। वो जूं जूं वक्त गुजरता गया, शैतान ने उन लोगों के अंदर बुराई और शैतान ने उनके अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो माज़अल्लाह बड़े पाक लोग थे, तो तुम इनकी पूजा शुरू करो, तुम इनसे मांगना शुरू करो। तो लोग बिना तहकीक के उस रास्ते पे चल पड़े और लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया, और जब उनको पूजना शुरू कर दिया तो शैतान ही इनका माविन और मददगार हो गया। तो शैतान ने ही इनकी मदद करने शुरू कर दी और ये समझ लगी कि ये वाकई ये देवता हैं। तो फिर उस पर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए, उस पर बल्लियाँ देना शुरू कर दी, उस पर भी कवारी लड़कियों को ला के उसमें बाकायदा तौर पे उसका खून दिया जाता था, ये देवताओं को खुश करने के लिए, यानी कि शैतानों को खुश करने के लिए। हमारे मज़हब में बुत परस्ती इसीलिए हराम है और इसको कुफ्र का दर्जा दिया गया है कि बाकायदा तौर पे जो बुत होता है उसके अंदर शैतान सलाहियत कर जाता है। ये थी देवताओं की हकीकत। और हम लोग किस रास्ते पे निकल पड़े, लोग किस रास्ते पे चल पड़े। ये इंसान ही थे कि जिनको लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। अगर आप तहकीक करें तो आप अपनी असल तक पहुंच जाएंगे कि इंसान जिसकी पूजा करता है या जिसको पूछता है या जिससे मांगता है, जिससे वो करता है, अगर उसकी हकीकत तक जाते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी का तज्ज़िया कर लें। अरब के अंदर भी बाकायदा तौर पे देवताओं की एक बहुत बड़ी एक ये कह लें कि देवताओं की एक बड़ा वो रहा है कि अरब के अंदर जो लोग ज़्यादातर गुमराह हुए। यहाँ तक कि अगर मैं खाने काबा की अगर बात करता हूँ ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खाने काबा के अंदर तक बुत रखे हुए थे। 360 बुत थे। वो 360 बुत किसके थे? जैसे लात, मनाफ, उज़्ज़ा, ये सारे बुत थे उसके अंदर वहाँ रखे हुए थे। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे जब कुरान की आयत पढ़ते जाते कि वकुल जा हक वज़ाहक कल बातिल, आप तोड़ते जाते थे कि और कहो हक आया, बातिल बेशक मिट गया, और बातिल मिट ही जाने वाला है। अगर मैं बुत परस्ती ही की अगर मैं बात करता हूं और अगर मैं अरब की बात करता हूं, अरब के देवताओं की बात करता हूं, तो आप ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो औलादें चली हैं उनसे फिर बनी इसराइल का सिलसिला चला है। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अगर नस्ल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस नस्ल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए। अरब का सिलसिला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चला और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपके दरमियान जो आपके आबाओ अजदाद का जो सिलसिला रहा है, ये तमाम के तमाम जो थे ना, ये दीन इब्राहिम पे थे। इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं करी है, इन्होंने कभी शिरक नहीं किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब की नस्ल को उसने महफूज कर दिया था और उसने क़यामत तक महफूज कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 पुश्तों का फ़र्क पड़ता है। इसके बाकायदा तौर पे सीरत नबी के अंदर एक तरतीबवार पूरे नाम भी मौजूद हैं। और जो लोग दीन इब्राहिम से हटे, कि जैसे अबू लहब था, जैसे अबू जहल था, वो भी बुत परस्ती में पड़ गए, मुशरिकीन में से हो गए। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब था, ये दीन इब्राहिम पे था, ये अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया था। जो लोग इस रास्ते से हटे वो नेस्तो नाबूद हो गए।
क्योंकि शरीयत मुहम्मदी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली है ना, उसके बाद ये भी सिलसिला चला है। अगर अब मैं अरब के जादू की अगर मैं बात करता हूँ, मैं समझता हूँ देवी देवताओं की हकीकत समझ में आ गई होगी आपके कि देवता किसे कौन होते हैं, बेसिकली कौन थे और कैसे थे और इसकी हकीकत क्या थी। अब मैं अगर अरब के जादू की अगर मैं बात करता हूँ, अरब के अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, हम सफ़र करते हैं, और अरब के अंदर जो बेसिकली जो जादूगर होते थे ना, वो जब तक इल्म फल्कियात पे उबूर हासिल नहीं करते थे उस वक़्त तक वो उसके ज़मरे में दाखिल नहीं होते। एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ इल्म फल्कियात की, यानी कि सबा सियारगान की, सितारों की, चाँद की, सूरज की, उनकी मंजिलों की, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया है ना वो अरबियों ने, अरब ने किया है तारीख़ में। अच्छा, इसका एक इस्तेमाल पॉजिटिव है, एक इस्तेमाल इसका निगेटिव है। अच्छा, जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे इनसे भी रूहानियत का सफ़र चला है, रूहानियत का सफ़र तय किया है, क्योंकि हर रस्ते के अंदर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर हम कोई अमलियात करते हैं, अगर हम कोई अमल करते हैं और उन अमाल के दौरान अगर हम मंजिलों का तयन करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मंजिलें बेसिकली होती क्या है, मंजिलें हैं क्या। अगर ज़मीन की बात करता हूं तो हमारी ज़मीन दो गर्दिश है हमारी ज़मीन में। एक वो जो सूरज के गिर्द घूमती है जिसे शमसी गर्दिश कहते हैं, और एक जो इसी के महवर में गिर्द होती है, घूमती है। इसी तरह चांद की भी दो गर्दिश है, इसी तरह चांद की भी दो गर्दिश है। एक गर्दिश वो जो जमीन के गिर्द घूमती है और एक वो जो चांद की अपने महवर की गर्दिश होती है। अब जब इन चारों गर्दिशों का जो नतीजा होता है ना, इसके दरमियान जो कमोबेश जो घटता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 28 दिन का होता है। यानी कि 28 दिन में आपने देखा होगा कि चांद कमोबेश यानी कि कम और ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम चांद की पहली तारीख से अगर शुरू करेंगे तो चांद बढ़ना शुरू होगा। अब चांद का जो बढ़ना शुरू होता है और चांद का जो उतरना शुरू होता है, यानी कि चांद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक चांद पूरा चढ़ता है। अच्छा, इसकी मंजिलें अलग हैं। इसकी मंजिलें क्या हैं कि जैसे शर्तीन कहा जाता है, बतीन कहा जाता है, सुरैया कहा जाता है, दबरन कहा जाता है। इसकी पूरी मंजिलें हैं इसकी बाकायदा तौर पर। इन्हीं मंजिलों को जानना, इन मंजिलों को समझना, इन मंजिलों पे मामूर जो मौकलान और जो फरिश्ते हैं उनसे काम लेना। अगर आप इनसे पॉजिटिविटी का काम लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल एक सीधी रास्ता होता है, और अगर आप इन्हीं से नेगेटिविटी का काम लेते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर मैं मौकलान की अगर बात करता हूं, अच्छा, इनका ताल्लुक ऐवान से भी है, मौकलान से भी है, शयातीन से भी है। अगर मैं शर्तीन ही मंजिल की अगर मैं बात करता हूं कि शर्तीन मंजिल में अगर किसी को अमल किया जाता है, अगर मैं रूहानी उलूम की बात करता हूं, यानी कि रूहानी अमल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी मंजिलें बाकायदा तौर पे तय करना पड़ती है कि इसकी मंजिल के अंदर इस वक्त इस साथ में कौन से मौकलान की ड्यूटी है। ये एक इल्मुल आदाद, इल्मुल हुर्फ का एक इल्म होता है जो इसके माबेन इसके मातहत होता है, कि जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर सूरह मुज़म्मिल का अमल पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल का अमल हमने इतनी तादाद में पढ़नी है, लेकिन हमने किस वक्त, किस साथ, किस सिमत शुरू करनी है इसकी तादाद, और इस वक्त कौन सी मंजिल चल रही है। इस मंजिल को जानना, इसको समझना, और फिर इसको मौकलान के नाम, जैसे अगर मैं बात करता हूँ शर्तीन मंजिल की, तो इसके जो मौकलान है उसका नाम है सवाती देव। और जो इब्रानी लोग होते हैं ना, इब्रानी लोगों के अपने ही अकायद के हिसाब से मुतालिक वो ये कहते हैं कि इसके जो मौकलान है उसका नाम है शताइल। अब जो जादूगर होते हैं, जो ये इल्म को नेगेटिव की तरफ इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ इस्तेमाल करते हैं, तो वो शताइल से मदद लेते हैं। अब जब वो शताइल से मदद लेते हैं, जब वो इस मंजिल और इसके जो तासुर, जो इसकी एक हकीकत होती है, जो इसकी एक असर होता है, जो इसकी मंजिल की वो होती है, उसके असरात होते हैं, ये उसको अपने कंट्रोल करके बाकायदा तौर पे मौकल से और फिर ऐवान से और फिर इन चीज़ों से भी वो मदद तलब करते हैं।
अरब के लोग जो ना अक्सरियत में, अगर अरब के अगर जादू की बात करता हूँ ना, तो ये तकरीबन मवक्किलान से ये लोग मदद लेते हैं। अच्छा, मवक्किलान से मदद लेना ऐसा होता है कि आप जब तक इनको आप जानोगे नहीं, इनको समझोगे नहीं कि ये किस वक्त, किस साथ में, किस मकाम और किस मंजिल में है, उस वक्त तक आप इनके करीब नहीं पहुंच सकते। जभी तो मैं आपसे कहता हूं ना कि मवक्किल की हाजिरी करना इतनी आसान नहीं होती है। मवक्किल तक पहुंचना बहुत दूर की बात होता है। मवक्किल तक वही लोग पहुंचते हैं जिनकी 30-30 साल की, 40-40 साल की रियाजत होती है, 20-20 साल की रियाजत होती है। सुरुख जिन्नात तक तो आप पहुंच जाते हो, जिन्नातों तक तो आप पहुंच जाते हो, शयातीनों तक तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन लोग कहते हैं ना कि भाई फलां शख्स साहब मवक्किल है। ऐसा नहीं होता, वो पूरी पूरी रियाजतें करते हैं। अच्छा, इनको ताबे करना, इनको तस्खीर करना। अच्छा, जब आपने इनको तस्खीर कर लिया और ये आपके मुतीअ फरमा बरदार हो गए, अब आप इनको जो हुक्म देंगे ना, ये उसको बजा लाएंगे। आप इस हुक्म को ये बजा लाएंगे। अब चाहे आप इससे सही काम लेते हो, गलत काम लेते हैं, इसका रास्ता आपने तयन करना होता है। और अगर आप इसी से ये गलत काम लेना शुरू कर देते हैं तो यही जादू के ज़मरे में आ जाता है। और ये जादू की इंतहाई किस्म होती है, यहां तक कि अगर अरब का जो जादू होता है और अगर ये किसी शख्स के ऊपर मुसल्लत किया जाता है तो बाकायदा तौर पे अरबी जो जादूगर होते हैं वो पहले जिस शख्स के ऊपर किया जाता है उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं। उसका नाम, माँ का नाम, उसकी पैदाइश, उसका ये, आप माँ का नाम, आप सिर्फ वो नाम और माँ का नाम उसको बताएंगे, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश, साथ सम सब कुछ आपको निकाल के बता देगा अपने इसी इल्म के जरिए। उसके बाद फिर वो ये देखेगा कि इस शख्स की जो पैदाइश हुई थी उस वक्त कौन सा सितारा गालिब था, कौन सा सैयारा गालिब था। अगर जैसे मिसाल के तौर पर किसी की पैदाइश ज़ोहरा में हुई है और किसी की पैदाइश तारों में हुई है, किसी की पैदाइश जहल में हुई है, किसी की पैदाइश कमर में हुई है, तो उस पैदाइशों के हिसाब से फिर वो बाकायदा तौर पे अपने उस मवक्किलान के जरिए जिसने उसको तस्खीर किया हुआ होता है उसकी नहूसत उसके ऊपर डाल देता है। अब नहूसत जो हटती है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 100 साल का होता है। अब बताओ 100 साल की उसकी उम्र जिंदा रहेगा वो? अब उसकी नहूसत कैसे उतरेगी? अब आप कुछ भी पढ़ के उस पर दम करते हैं, कितनी हांडियाँ उस पर जलाते हैं, उसका उतार नहीं होगा। इसका उतार कौन करेगा? जो इस रास्ते को जानता होगा, जो इन सितारों की चालों को जानता होगा, जो इन सियारगान की मंजिलों को जानता होगा। मियां हुजूर अब इस पर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा दौर था, हमारी सोबत, मियां हुजूर हमसे खुल के गुफ्तगू करते थे। हमें एक एक चीज़, एक एक सितारे, एक एक सैयारगान और एक एक मंजिलों का हमें बताया करते थे कि अगर किसी के ऊपर सितारे की नहूसत अगर डाल दी जाए, किसी सैयारगान के उसके ऊपर नहूसत डाल दिया जाए तो उसको किस तरीके से उतार करेंगे। इस जादू के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी के ऊपर जादू कर दिया जाए तो ये जादू उसको कब्र में ले जाता है और फिर यही नहूसत जो होती है ना, फिर ये इसकी औलादों में मुंतकिल होने शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बहुत शादी और नादिर होता है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि हर शख्स के ऊपर ऐसे मामलात होते हैं। और फिर इसको इसी तरतीब और इसी तरीके से उतारा जाता है। जिस सितारे की नहूसत डाली जाती है, जिस सितारे के मामलात उसके ऊपर मुंतकिल किए जाते हैं और जिस शैतान को उसके ऊपर मुसल्लत किया जाता है, और जब इसका उतारा किया जाता है तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट सितारे से किया जाता है। इसके बिल्कुल ही अपोजिट जो मुवक्किलान होते हैं उनसे किया जाता है। यानी कि नेगेटिव को आप नेगेटिव से नहीं हटाओगे, आप नेगेटिव को पॉजिटिव से हटाओगे और पॉजिटिव से भी उससे हटाओगे जब आप इसकी मंजिलों का तयन कर लोगे। और जब आप इसकी मंजिलों का तयन कर लोगे, इसका पूरा एक जायजा निकालना पड़ता है जिसके अंदर दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, सिर्फ यही तशखीस करने में कि किस सितारे की नहूसत इसके ऊपर डाली गई है या किस मुवक्किलान और किस शैतानों की ड्यूटी इसके ऊपर लगाई गई है और किस मंजिल में लगाई गई है। यहाँ तक कि जो अरबी जो जादूगर होते हैं, जो अरब में, जो मैं ये बात कदीमी कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग जिंदा होंगे जो इस इल्म को जानते होंगे अभी कि अब मुझे नहीं पता कि आपके भी लोग ऐसे हों जो ये काम करते हों, लेकिन मैं आपको उस दौर की बात बता रहा हूँ कि जब ये इल्म अपने उरूज को था। होंगे, अभी भी होंगे, पोशीदा होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हक है वहाँ वहाँ बातिल है, जहाँ जहाँ उजाला है वहाँ वहाँ अंधेरा है। तो जब किसी भी
इसी किस्म के शैतानों को जब इन्हीं मंजिलों के जरिए मुंतकिल किया जाता है ना, तो जो बड़े बड़े जो जादूगर हुआ करते थे ना, वो बाकायदा तौर पे उसके ऊपर बंदिश लगा दिया करते थे, अगर कोई शख्स हम तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो उस मंजिल का तायुन ना कर सके। इसके भी बुजुर्गान ने दीन ने तरीके समझाए, इसके भी तोड़ के, कि अगर ऐसे मामलात होते हैं तो फिर हम मवाकिलान से नहीं, फिर हम ऐवान से मदद लेते हैं, और फिर जब हम ऐवान से मदद लेते हैं तो फिर वो मंजिलों का तायुन करके हमें बताते हैं कि फलां शख्स ने फलां के ऊपर, फलां मंजिल के ऊपर, फलां उसके ऊपर वो चौकी लगाई है या उसके ऊपर पंछी बिठाला है। तो अरब का जो जादू होता है ना, ये इतना आसान नहीं है, और ये करने और ये करवाने वाले, जब भी तो कहा गया था कि दोनों जहन्नमी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका सही इस्तेमाल, इसका वो इस्तेमाल जो बुजुर्गाने दीन ने तालीम किया है, अगर हम इन मंजिलों की सही तायुन कर लें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एक अमल तो वो होता है कि जो आप अपनी मर्जी से पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक अमल वो होता है जो आप इजाज़त लेकर पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक अमल वो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब लोगों ने मुझसे इजाज़त ली, मैंने उनको इजाज़त दे दी, अब उन्होंने शुरू कर दिया, अब उनको ये नहीं पता कि कौन सी मंजिल है, कौन से साथ है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उनकी इजाज़त जो होती है ना, वो उनके पूरा हिसार का दायरा बना लेती है। अब जो लोग रुजत में आते हैं वो इसी वजह से रुजत में आते हैं कि उनको नहीं पता होता कि वो अमल किस वक्त, किस साथ, किस मंजिल में शुरू कर रहे हैं। वो चढ़ते चांद में शुरू कर रहे हैं, वो उतरते चांद में शुरू कर रहे हैं। अब चढ़ते चांद में शुरू करेंगे तो किस तरतीब और तरीके से करेंगे। अब जैसे चढ़ते चांद के अंदर अगर चांद की 2 से 3 तारीख हो जाती है, अब चौथी तारीख शुरू हो जाती है, तो चौथी तारीख का जो दिन है वो किस मंजिल में है, उसकी मंजिल क्या है और किस साथ में वो काम किया जा रहा है। जिस साथ में किया जा रहा है, क्या वो नहस है या वो साद है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अच्छा, अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे कोई अमल करता है, अगर कोई उस्ताद, कोई पीरो मुर्शिद जब किसी को बिठालते हैं ना, तो जब किसी को पूरे लवाजमात के साथ बताते हैं कि आपने फ़लाँ दिन शुरू करना है, फ़लाँ तारीख से शुरू करना है, फ़लाँ वक्त से शुरू करना है, और आपने इन इन चीज़ों की लवाजमात अपने पास रखना है, आपने इन इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने इन बखूरात का इस्तेमाल करना है, आपने इससे मुँह करके बैठना है, और जब इस सिम आपने आग जलाना है, इस सिम आपकी पुश्त होनी चाहिए, आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए, और फिर जब आप बैठेंगे तो आपकी बैठने की जो निशिस्त है ना, वो किस तरह होना चाहिए। दोनों जानू होना चाहिए, आलती पालती मार के बैठना चाहिए, उकड़ू बैठना चाहिए, खड़े होके पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, पाँव फैला के पढ़ना चाहिए। हर चीज़ माने रखती है, हर चीज़ माने रखती है। ये मैं आपको वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि जब हम ज़कात अदा करके दावत में दाखिल होते हैं, जब हम किसी भी सूरत की दावत देते हैं ना, उसके बाद ये लवाजमात लाजमी और अहम होते हैं। दावत का मकसद ही ये होता है कि आपको एक एक मंजिल और एक एक वक्त, एक एक साथ का तायुन किया जाएगा, आपको मखसूस होकर हर तरीके का। जब वो शख्स दावत पे बैठता है, इन तमाम मंजिलों को मद्देनज़र रखते हुए और इन तमाम सैयारों, तमाम सितारों को अपने मद्देनज़र रखते हुए, और फिर उनके बखूरात का इस्तेमाल रखता है अपने पास, और फिर उन खुशबुओं को अपने पास रखता है, और फिर उस सिमत का तायुन करता है जिस सिमत का उसको हुक्म दिया जाता है, फिर पहले दिन से ही उसमें हरकतें आना शुरू हो जाती हैं। पहले ही दिन से उसको महसूसात होने शुरू हो जाते हैं, उसको खुशबू आना शुरू हो जाती हैं, और उसी दिन से बाकायदा तौर पे उसके बुजुर्गों की अरवाहें कि जो उसके साहिब दावत बुजुर्ग गुजरे, उनकी रूह उनकी मदद को पहुंचने लगती हैं कि वो किसी किस्म में कहीं गुमराह ना हो जाए, कोई डरो खौफ उस पर हावी ना हो जाए। फिर वही इजाज़तें, फिर वही अरवाहें, उसकी तालीम और तरबियत, और वही मुर्शिद, वही शेख
कि जिसने तुम्हें हर एक एक चीज़ का तरीक़ेकार समझाया होता है, फिर वो तुम्हें उस तरीके से निकालता है। फिर जब दावत के अंदर जब मोकलान की हाजिरी होती है ना, तो ये फिर हाजिरी एक दफ़ा होती है, फिर ये आपकी नस्लों में कायम रहती है। कहते हैं ना कि इंसान अपने बड़ों की कमाई खाता है। आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्गान दीन को, कि अब जैसे मैं पीर मेहर अली शाह की बात करता हूँ, जैसे हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की अगर मैं बात करता हूँ, हज़रत बाबा फरीद मुस्तफ़ा शकर रहमतुल्लाह अलैह की बात करता हूँ, उन्होंने दावतें दी, उन्होंने अपने आप को सर्व कर दिया। आज उनकी औलादें भी उनके नाम का खाती हैं। आज उनकी औलादों के भी वो हामी और मददगार होते हैं। आज उनकी औलादें भी वो किसी भी हाल में रहें, अगर वो उनसे मदद तलब करें ना, तो वही मोकलान जिन बुजुर्ग ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस पर रियाजत और ताबे करके उसको दावत दी थी, वो उसकी नस्लों तक उसके मुहाफ़िज़ बन के रहते हैं। और ऐसे कि नस्लें या तो बना देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। बना देते हैं कि जो उनके रास्ते पर होता है, बिगाड़ देते हैं जो उनके रास्ते से हट जाता है, जुदा हो जाता है। दावत इतना आसान नहीं होता। दावत का सिलसिला ये चला ही अरब से था। हर चीज़ की अहमियत होती है। मैं क्यों आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग सीखो, आप समझो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, अपने अंदर रूहानियत पैदा करो। अच्छा, पढ़ाई पता है क्यों दी जाती है? आपको पता है कि शुरू में आपको 70 मरतबा दी गई, शुरू में आपको 313 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने दी गई। वो किस लिए दी गई है? वो क्या हाजिरी के लिए दी गई है? क्या आपको रूहानियत को हाजिर करने के लिए दी गई है? वो पढ़ाई इसी लिए दी गई है ताकि जब आप उसकी तकरार करेंगे, एक रस्सी को मजबूती से थामेंगे, ताकि उसकी बरकत से, उसके नूर से, उसकी इजाज़तों से आपके अंदर जो ख्यालात फासिदा है ना, आपके अंदर की जो गिलाजत है, आपके कल्ब पे जो गिर्द जमी हुई है, जो उसको रिमूव करती है। जब आपके, असल में हमारा जिस्म एक बर्तन है और बर्तन ये गंदा हुआ है। अब हम इसमें खाना डालेंगे, गंदे बर्तन में खाना, कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? आप बर्तन को धोएंगे, उसको चमकाएंगे। अगर वो बर्तन नापाक है तो आप उसको आग पे तपकेंगे, सहेंगे, उसको साफ करेंगे, उसको पाक करेंगे और साफ पानी से धोएंगे। उसके बाद जाके जब वो बर्तन पूरा साफ हो जाएगा, फिर आप उस पर इस्तेमाल करेंगे। बर्तन जितना गंदा होगा, आपको साफ करने में उतना ही टाइम लगेगा, और जितना बर्तन कम गंदा होगा, वो जल्दी वक्तों में जल्दी साफ हो जाएगा। बर्तन से मुराद हमारा अपना बातिन। हमने जो सूरह कुरैश तालीम की गई है, हमने आपको अभी के लिए नहीं, हमने आपको बाद के लिए तैयार करना है, आपके आने वाली नस्लों के लिए तैयार करना है। आप क्या ये समझते हैं कि आप ये साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके बाद मामला ख़त्म हो जाएंगे? नहीं जी, मैं जिस रास्ते से आपको लेके जा रहा हूं ना, ये आपके आने वाली औलादों, आने वाली नस्लों के काम आएगी ये चीज़ें। जब ये बर्तन आप साफ कर लेंगे ना, उसके बाद साफ करने के बाद फिर एक कैफियत जब हमारे अंदर पैदा होती है, फिर जब हम मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा वक्त गुजरता जाता है, जो हमारा वक्त गुजरता जाता है, फिर उसके बाद फिर ज़कात दी जाती है। अच्छा जी, जब ज़कात दी जाती है ना, फिर उसके कल्ब को बाकायदा तौर पे मजबूत किया जाता है, क्योंकि हर कल्ब इसकी रूहानियत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होता कि आपने दावत शुरू में ही दे दिया आके, और जो लोग शुरू में दावत देते हैं, बैठ जाते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, उनका जहन भटक जाता है, खौफ उनके ऊपर हावी आ जाता है, फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, फिर वो जो उनके मुंह में आता है वो बोलने शुरू कर देते हैं। कभी उनको कुछ नज़र आ रहा होता है, कभी उनको कुछ नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि उनका जो दिमाग की कैपेसिटी होती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है। और हम जो जिस तरतीब और जिस तरीके से लेके चल रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट से लेके चल रहे हैं हम।
अब एक 60 वाट का बल्ब आप देख लो, आप बर्दाश्त कर सकते हो। 100 वाट का बल्ब देख लो, आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर 1000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए और आपको देखने को कहा जाए, आप नहीं देख पाओगे। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अगर बढ़ते जाओगे ना, तो एक वक्त 1000 वाट का बल्ब भी होगा ना, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस सफर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सलाहियत हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तालीम और तरबियत हो रही है। यही वो सफर है जिस पे बुजुर्गान दीन ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां सर्व कर दी। जब आप इन मामलात और अच्छा, ये हमें कैसे पता? ये ऐसे पता कि हम इस रास्ते से गुजरे, मियां हुजूर ने हमें पूरा इस रास्ते से गुजारा है। जो हमने 5-6 साल 7 साल अपने आप को बंद कर दिया था ना एक जगह, ये हमने वही मामला सीखे जो आज आपको बता रहे हैं, आज आपको समझा रहे हैं। जब आप ज़कात के बाद जब आप दावत की तरफ जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इल्म किसे कहते हैं, इल्म होता क्या है। सिर्फ जिन्नात को हाजिर करने का नाम इल्म नहीं है, किसी शयातीन को कैद करने का नाम इल्म नहीं है, या किसी की बीवी रूठ के मैके चली गई हो, आपने उसको बुला लिया, ये इल्म नहीं है। ये तो शुगल हैं सब। ये तो फिर लोग आपके पास आएंगे, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इल्म वो है जो बुजुर्गान दीन के सीने का राज है। इल्म वो है कि जब हज़रत बाफरी मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप मट्टी के डले पे पढ़ के देते थे तो वो सोने का बन जाता था। इल्म वो है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब किसी के ऊपर तवज्जो मुंतकिला करते थे तो उसकी सारी मंजिलें तय हो जाती थी। इल्म वो है, इल्म ये नहीं है। अगर मैं इस इल्म की बात करता हूँ, अगर मैं दुनियावी मकासद के लिए जो लोग इल्म हासिल करते हैं, अगर मैं उस इल्म की बात करता हूँ, तो ये बिल्कुल निचले दर्जे का इल्म है, जिसका कोई दर्जा ही काउंट नहीं होता। अहले सलूक के नज़दीक, अहले दुनिया के नज़दीक तो वो इंतहाई इल्म कहलाता है। अहले दुनिया अगर इस अपनी नज़र से देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ये इल्म की इंतहा है, लेकिन अगर अहले सलूक उस इल्म को अपनी आंखों से देखेगा तो वो ये समझ लें कि इंतहाई असफल दर्जा है, निचला दर्जा है ये इस इल्म का। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस मंजिल पर रुक गए, कहते हैं कि सलूक के अंदर वो जो 14वीं जो दर्जा है ना, जो 14वीं मंजिल है ना, वो कश्फ व करामत की है। कि कश्फ व करामत के इंसान के ऊपर खुलते हैं ना इसके इसरार और राज, तो जो लोग इस मंजिल में ठहर जाते हैं, इस कश्फ व करामत में लग जाते हैं, फिर वो वहीं के होकर रह जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ते। और जो लोग इस मंजिल पे कनात नहीं करते, आगे की तरफ सफर तय करते हैं अपना, तो फिर वो कोई मकाम हू का सफ़र करता है, कोई मकाम समदियत का सफ़र करता है, कोई मकाम अहदियत का सफ़र करता है, कोई मकाम मुहम्मदी का सफ़र करता है, कोई सुल्तानुल अस्कार का सफ़र करता है। और जो इसमें ठहर जाते हैं उनकी मंजिल वहीं स्टॉप कर दी जाती है। और जब इंसान राय सलूक में सफ़र करता है तो उसके जो मकामात होते हैं वो फिर नुजबा से चलते हैं, रुकबा पे आता है, फिर नुकबा पे आता है, फिर वो अब्दालों में शामिल होता है, फिर अब्दालों में शामिल होने के बाद फिर वो मकाम कुतबियत पे जाता है। कभी मैं इस मंजिलों के बारे में भी बताऊंगा, इन ओहदों के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस मंजिलों तक पहुँचते हैं और उनके क्या क्या मकामात होते हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटियाँ होती हैं। लेकिन इसके लिए आपने अपनी बेसिक बुनियाद को मजबूत करना होगा। आपने इसके साथ साथ इल्म हुरूफ को सीखना होगा, इसके साथ साथ इल्म आदात को सीखना होगा, इसके साथ साथ तस्खीर सब्बत सैयरगान को सीखना होगा, इसके साथ साथ आपने सितारों के इल्म से इसको आपने रोशनाई करनी होगी, आपको जानना होगा। अगर मैं इल्म नजूम की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये एक बड़ा वसी इल्म है, लेकिन हर बंदा इस इल्म तक नहीं पहुँचता। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि
काफिर की ये पहचान कि वो अफलाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान गुम उसमें है आफाक। आपने ठहरना नहीं है, आपने अंदर समा के उस वदर से निकल जाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका वास्ता किसी ऐसे जादू से पड़ जाए कि जिसके ऊपर इस ही किस्म की नहुसत डाली गई है, इस ही जादू की नहुसत डाली गई है, तो आप उसको कैसे उतारेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे उसको? इसी को सीखने का तो नाम है। ये इंसान किताबों से नहीं सीखता। अगर किताबों से लोग उस्ताद बनते ना, तो आज पूरी दुनिया के अंदर उस्ताद ही उस्ताद होते हैं, शागिर्द कोई भी नहीं होता बेचारा। और जो लोग किताबें देख कर पढ़ते हैं, किताबों से चल कर करते हैं, वो किसी न किसी रुजत का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो वाहिद किताब है इस पूरे कायनात में कि इसको आप जिस नीयत से पढ़ेंगे आपको उतना फैज़ होगा। आप जिस नीयत से इसको समझेंगे आप उतना ही आपको समझ आएगी। आज आप पढ़ें, आज सीखें, फिर कल पढ़ें, फिर कल आपको एक अलग बाब खुलेगा, फिर रोज़ाना एक अलग बाब खुलेगा, फिर इसरार आप पे दिन ब दिन खुलते चले जाएंगे। आज कुफार अगर तरक्की कर रहे हैं ना, तो वो हमारे कुरान की बदौलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उस कुरान को बाकायदा तर्जुमे के साथ उसमें गौर व फिक्र करते हैं कि इसमें इस आयत में अगर इस चीज़ का जिक्र हुआ है तो इसका मकसद क्या था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि ये रब का फरमाया हुआ कलाम है, ये हक है। वरना दुनिया की कोई किताब भी आपको कभी भी पूरी किताब फ़ायदा नहीं देगी, सिवा कुरान पाक आपको फ़ायदा देगा, नफ़ा देगा। और जो लोग कुरान को और सुन्नत को छोड़ देते हैं और दूसरी किताबों के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी गुमराही उनका मुकद्दर बनती है। और अगर कुरान और सुन्नत को आप मजबूती से थाम के रखते हैं और फिर कोई किताब पढ़ते हैं तो आप गुमराह नहीं होते। कुरान ने बाकायदा तौर पे फल्कियात के बारे में पूरी पूरी सूरतें उतारी हैं, पूरे पूरे तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए, चांद को, सूरज को, सितारों को, हर चीज़ को बयान किया। और जिस चीज़ को कुरान ने बयान किया है वो हक है, और जिसको कुरान ने बाकायदा तौर पे जिक्र किया है, उसकी कसम खा के जिक्र किया है, तो इसका मतलब यह कि उसकी अहमियत है। उसकी अहमियत क्या है आप उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा। हम जब तक अपने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार नहीं कर सकते, जब तक हम अपने बुजुर्गों से नहीं जुड़ते, जब तक हम किसी सलासिल से वाबस्ता नहीं होते, हम पे ये उलूम आश्कार नहीं होते। सिर्फ पढ़ना ही साहिब कमाल नहीं होता हजरत, साहिब कमाल बुजुर्गों की सोहबत होती है। वो कहते हैं ना कि किसी बुजुर्ग की एक लम्हे की सोहबत आपकी 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है। आपकी हज़ारों साल ऐसी इबादत जिसमें रियाकारी हो, उससे बेहतर है कि आप किसी बुज़ुर्ग की सोहबत ले लें, किसी बुज़ुर्ग के आप सोहबत इख्तियार कर लें, किसी सिलसिले से जुड़ जाएं। जब आप किसी सिलसिले से जुड़ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको फैज़ होना शुरू हो जाता है। सिलसिले से जुड़ने से मतलब ये होता है कि जैसे आपने सिलसिले से बैत लिया, आप सिलसिले से जुड़े, सिलसिला आपके अंदर जब हुआ, तो यानी कि एक पिलक आपके अंदर लग गया कि जिसने आपके अंदर एक तहरीक, एक करंट पैदा कर दिया, जिससे आपका मन रोशन हो गया। सिलसिला बेसिकली बिजली घर है। अब लोगों के घरों के अंदर जो बिजली आती है वो डायरेक्ट बिजली घर से नहीं आती, वो पहले डाइवर्ट होकर पैम्पटी तक आती है, फिर पैम्पटी से तारों तक, फिर तारों से फिर वो घरों तक मुंतकिल होती है। और घरों के अंदर भी एक महदूद वोल्ट मिलता है, जैसे 220 वोल्ट मिल रहे हैं, किसी को 200 वोल्ट मिल रहे हैं, किसी को 180 वोल्ट मिल रहे हैं। और अगर वोल्ट को बढ़ा दिया जाए तो घर में धमाका हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरतीब से ही सिलसिले का फैज़ मुरीदों को पहुंचता है कि वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको दिया जाता है, उनको मिलता है। अब वो किसी भी डिग्री का हो, वो किसी भी दर्जे हरारत का हो, वो किसी भी वोल्टेज का हो,
फैज़ सबको मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है। जिसको बहुत ज़्यादा मिलता है उसका यकीन और मोहब्बत मैं पहले रमज़ान से समझा रहा हूँ आपको। इन दो चीज़ों को आप अपने दिल में कायम मकाम कर लें, जो फैज़ आप सिलसिले का पाएंगे ना, वो काबिल दीद होगा आपके लिए। मैं समझता हूँ अरब का जादू भी आपके समझ में आ गया होगा, और यही अरब का जादू और इसी तरतीब से ये मैं आपको वो तरीक़ेकार समझाएँ, वो तरीक़ेकार बताएँ जो शुरू से चलते हुए आ रहे थे, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और लाइव कॉल के अलावा आप हमारी वेबसाइट www.abdulwajid को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें वेबसाइट पे बाकायदा तौर पे आप अपने मसाइल भी हमसे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो मुरीद हूँ इंडिया से, मोहम्मद अली। मैंने आपको फ़ोन किया था डॉक्टर साहब, मेरे पूरे मस्जिद बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। डॉक्टर साहब, एक चंद चीज़ें हैं जो पूछना था आपसे, मैं शुरू करूँ? जी 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 मुख्तसर पूछिए आप। डॉक्टर साहब, मुझे जब मैं डॉट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, तब मुझे है ना डॉट में अरबी के अल्फाज दिख रहे हैं, ठीक उसमें है, फाज करके दिख रहा है, जो अरबी में फा, अलिफ और ज वो दिख रहा है। ठीक है। और वो एक चीज है डॉक्टर साहब, और नादिर अली का ये इजाजत चाहिए था मुझे और मेरे घर वालों को, आप तरीका भी थोड़ा बता दीजिए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। और एक चीज मेरे सपने का ये है, जिसमें मैंने एक बुजुर्ग को देखा है, और उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए, रोशनी पूरा जो मतलब चेहरा नहीं दिख रहा है उनका ना, और वो बोल रहे हैं कि तुम भी मुझसे बैत ले लो, और तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उनको भी बोलो कि मुझसे बैत ले ले। ठीक वो है, चीज है डॉक्टर साहब। अब ठीक है, अब आप समझ और लें, मेरी बात मेरे सुन लें बस। मेरे अब सबसे पहली बात ये कि नादिर अली की बोलिए मेरी तरफ डॉक्टर से साहब। आपको इजाज़त है। ठीक है, आप 19, 20 और 21 तारीख को 700 मरतबा रोज़ाना नादिर अली पढ़ लें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बैत आप उस वक़्त उस जगह लें कि जहाँ पे आपकी मोहब्बत, आपकी निस्बत और आपका यकीन हो। जब आपके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, जब आप किसी से बैत लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुलाकात हुई थी DHA में ना, ठीक है, पिंडी में। ठीक है, डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ाई की थी 40 मिनट में, यहाँ पे हुई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। ठीक है, तो वो डॉक्टर साहब, वो मुकलात भी आ गए थे, लेकिन वो एक आमिर है ना, उसका नाम वो फ्रेंच लिया ना मेरे से, आमिर नाम है उसका ना। ठीक है, तो वो काफी सा पहले इधर रहता था, वो पानी वगैरह शुगर का देता था। तो ठीक है। वो मेरी 40 दिन पढ़ाई से पहले हाथ में आया, तो मुझे मुझको अभी देखा सूरह था, तो कुरैश आप कितना पढ़ रहे हो? सूरत कुरैश जो है ना, वो अभी तो बिस्मिल्लाह के बाद और अभी नादिर अली कर रहा हूँ। सूरत कुरैश मैं पढ़ रहा था 313। चलो ठीक है, आप 313 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें, बाकी नादे अली भी करते रहें। अल्लाह ताला आपको तरक्की कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात को मैं देख लूँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज़ जहन में रखें कि जो हमारे शागिर्द हैं और जो हमारे पीर भाई हैं, जो हमारे मुरीद हैं और जो हमारे सिलसिले से वाबस्ता हैं, ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि कोई शख्स उनका अमल सल्ब नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। पाक अरवाह से मुलाकात करने का अमल बता देना। किससे मुलाकात करने का? वली अल्लाह से औलिया अल्लाह मुलाकात से करने का। मुलाकात करने का अमल। आप औलिया अल्लाह से मुलाकात करने का रखते हैं तो आप सूरह मुज़म्मिल कम से कम 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इंशाअल्लाह। चले। ओके। और काशिफ अली ख़ान, मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है। आपकी वालदा को मेरी तरफ़ से इजाज़त है, वो सूरह कुरैश 313 मरतबा पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, मैं मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ भागलपुर से। ठीक है, तो मैंने यार एक तो डाउट प्रैक्टिस की जो है वो इजाज़त चाहिए थी आपसे। मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है। और दूसरी बात ये, मैं ये सारे कुतुब बा मुवक्किल कामिल हूँ, तो उसके ज़रिए जो है वो अगर हजरात का अमल की इजाज़त मिल जाए तो नवाजिश होगी। तो हाजरात के अमल की आपको पता है तरीक़ेकार?
नहीं वही उसकी मतलब तरीक़ेकार और तो इजाज़त फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला जब मुलाकात होगी फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह अस्सलाम। हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माजिद भाई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। माजिद मैं नूरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ। मेरी पहले आपसे बात हो चुकी थी ठीक है। मैसेज पे, और आपने मुझे जो है वो सूरह कुरैश की तो पढ़ने की इजाज़त अता फरमाई थी। ठीक है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि वो मैं अभी मुसलसल पढ़ रही थी, तो परसों ही जो है ना वो मैंने पढ़ा था, तो उसी बार मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत मैंने मछलियाँ पकड़ी और सफ़ेद रंग की मछलियाँ सही है। तालाब में से। तो फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद मुझे बुखार चढ़ गया, तो आज जो है वो मेरी जो है वो आज मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करा करें कि अगर जब ना पढ़ सकें तो जब थोड़ी हिम्मत है आपको, जब हिम्मत हो तो आप उसी वक्त पढ़ लिया करें, ठीक है। और बाकी अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। अल्लाह तबारक ताला आपका पढ़ना कबूल फरमाए, और जिस नीयत से आप पढ़ रही हैं अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस शख्स पे मसान का जादू किया हो वो क्या करे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माजिद भाई बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं। जी माजिद भाई अभी मेरी आपसे बात हुई थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मुझे आपसे ना इजाज़त इस तरह चाहिए थी कि अगर जैसे मैं इसे पूरे किसी और टाइम पे पढ़ सकती हूँ या मुसलसल एक ही टाइम मुकर्रर करना है? आप किसी भी टाइम पढ़ लें, आपको इजाज़त है। अच्छा माजिद भाई मुझे एक और बात करनी थी कि जैसे आपने जो है वो आयतुल कुर्सी के वर्ड का बताया, तो मुझे उसकी भी इजाज़त चाहिए थी कि वो मैं जैसे नमाज के बाद 7 दफ़ा वो वर्ड में रख लूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अच्छा माजिद भाई एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी बहन कि आप दूसरे लोगों को भी बाबर- टाइम दीजिए। जी आप बाबर जान मियाँ हुजूर से मेरी ये दुआ खास उनसे करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके लिए मैं हुजूर से दुआ करवाऊँगा इंशाल्लाह। और शाहीन कौसर, मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है, ठीक है। आप 313 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब इमरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। एक हफ्ता पहले आपसे बात हुई थी मेरी। ठीक है। मेरी वालदा का नाम गुलशन बीबी है, और आपने मुझे बताया था कि आप 7 दफ़ा एक नींबू पे सूरत कुरैश पढ़ के सराहने के नीचे रख के सो जाएं और सुबह उठ के सर के ऊपर से उतार के और काट लगाएंगे। ठीक है। वो मैं सर 7वां दिन है तो कर लिया। ठीक है। अब वालदा की तबीयत कैसी है? वालदा को कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं सर, मुझ पे जादू था सर, मैंने अपने लिए किया था। अपने लिए किया था। आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? सर फर्क तो बिल्कुल महसूस हुआ था, लेकिन है कि आज सुबह से फिर ऐसा लग रहा है कि कंधों के ऊपर वजन है और बारी बारी फिर महसूस हो रहा है। अच्छा, आप एक काम ये कीजिएगा कि आपने ये अमल 21, 22, 23 यानी कि 21 से शुरू करना है और 7 दिन मुकम्मल करना है, ठीक है। आपने दोबारा उसी तरतीब और तरीके से लीमू लेना है और उसी तरीके से वो काम कर लेना है, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, ये बार बार हो जाता है। मैं वही समझा रहा हूँ ना कि जब आप इन उतरती तारीखों में करेंगे ना तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। अभी ये जो 21 पर होगा, 21वें रोज़े से शुरू करें और 7 दिन मुकम्मल करें, ठीक है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे ख्वाब बड़े अजीबोगरीब, यानी कि टोने या कत्लो गारत वाले इस तरह के आते रहते हैं। ठीक है। इसका कोई आप ये बताएं कि आपका जो सराहना है वो जी किबले रुख है, शुमाल की रुख है, जुनूब की रुख है, किस तरफ है? ये मेरा सराहना है जो किबले की तरफ रुकनी है, ये यानी कि हम बैठे ना, यानी कि आपके पैर किस सिम जाते हैं? शिमाल की तरफ। शुमाल की तरफ जाते हैं ना। आप अपना सराहना चेंज कर लें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि पुरसुकून होकर सोएं
तो आप जो अपना सरहाना, अपना सर होता है ना, वो शुमाल की जानिब रखें और पैर अपने जुनूब की जानिब रखें। आप देखें सुकून से सोएंगे आप, और आपको ख्वाब भी अच्छे आएंगे। और जब आप सोने के लिए लेटा करें तो अपने सीने पे हाथ रख के 70 मरतबा या कुद्दूसो पढ़ लिया करें, तो उससे बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, आपकी सेहत कैसी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस्ताद साहब ये पूछ रहा था, सूरह मुजम्मिल शरीफ का जो आपने खास तरीका बताया था, मैं सूरह कुरैश का लश्कर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सूरह कुरैश को जारी करने के लिए जी जो आपने बताया था सूरह मुजम्मिल शरीफ का तरीका, और उसको 7 तारीखों में करना था, तो मैं ये 20 रमजान से कर सकता हूँ? और दूसरा ये पूछ रहा था कि लॉकडाउन है तो अभी दरगाह शरीफ में जा नहीं सकता हूँ कब्रिस्तान में, तो क्या ये घर पे मुमकिन है कि मैं इसे कर लूँ अमल को? जी बिल्कुल, आप घर में कर सकते हैं, और मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जी जी जज़ाकल्लाहु ताला। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जिनको मैंने सूरह मुज़म्मिल का अमल तालीम किया है, और अगर वो कब्रिस्तान नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से या किसी हालात की वजह से, या उनके घर से कब्रिस्तान दूर हो, मज़ार दूर हो, तो वो घर के अंदर, कमरे के अंदर मखसूस हो के वो अपना अमल मुकम्मल कर सकते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब हैदराबाद। जी हेलो। हाँ, आप लोग कोशिश करें कि मुझे लाइन पे कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल ना करें, क्योंकि व्हाट्सअप जब कॉल करते हैं तो कॉल वेटिंग में जब कॉल आती है तो फिर उसमें वॉइस क्लियर नहीं आती है। और जब आप लोग कॉल करा करें तो आप लोग पहले जो ना अपने मोबाइल का जो स्पीकर है ना, आप उसको बंद कर दिया करें, और आप कोशिश करें कि मुझे सुने आप उस स्क्रीन पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, आप मोबाइल से ही ना सुने, उसमें फिर वॉइस में कन्फ्यूजन होती है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि मैं 313 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ रही हूँ आपकी इजाज़त से, लेकिन बगैर परहेज के पढ़ रही हूँ। ठीक है। और जी, और दूसरी मैंने ये पूछना था कि जब एक माँ पढ़ती है, सूरह कुरैश पढ़ रही है, तो उसके बच्चों को भी फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होगा उसके बच्चों को भी, क्योंकि माँ जो कुछ भी पढ़ती है उसका असर उसकी औलादों पर होता है। अच्छा ठीक है। तो ठीक है। ये जो बगैर परहेज के पढ़ी हूँ तो इसका क्या फिर करूँ मैं? नहीं कोई बात नहीं, आप रमज़ान के बाद परहेज़ कर लीजिएगा। रमज़ान में तो वैसे ही वक्त मुख्तसर होता है, और अगर आप रमज़ान में परहेज़ करेंगी तो बेचारे घर वालों को क्या कसूर है। ठीक है। 313 दफ़ा जी बिल्कुल बिल्कुल 313 बार करें। चलें, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.drabdulwajidshazili.com पे, और आप वहाँ भी अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन वेबसाइट पे भी लाइव देखी जा रही है, और यूट्यूब पे भी लाइव देखी जा रही है। और दूसरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने सूरह मुजम्मिल का कर लिया है, मतलब ताला कर लिए, तो अब बता दें मुझे उसका नादिर अली की ज़कात के लिए, और हिज़्बुल बैहकी में करना चाह रही हूँ। जी मेरी तरफ से आपको मेरी बहन बिल्कुल इजाज़त है, आप नादिर अली भी पढ़ें और सूरह मुजम्मिल की भी इजाज़त है। ठीक है। और 25 को मैं शुरू करती हूँ, और सूरह फातिहा की भी देती हूँ इजाज़त, और सूरह कुरैश की भी। ठीक है, आपको इजाज़त है, बिल्कुल आप करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। और रमज़ानुल मुबारक में जिस चीज़ की ज़कात अदा की जाती है, आम दिनों में और रमज़ान में ज़कात अदा करना बहुत फ़र्क होता है। रमज़ान में कामयाबी आपके बहुत करीब होती है, और आम दिनों में आपने एक सफ़र तय करना होता है। अगर जो लोग रमज़ान के माह मुबारक में ज़कात अदा करना चाहते हैं तो हिम्मत करें, कुछ ही दिन रह गया है, ये रमज़ान भी हमसे रुखसत हो जाएगा। क्यों ना जितने रमज़ान के रोज़े बचे हैं हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ़यूज़ात और इसको हमें अता हो और हम इसको पा सकें। रमज़ान के महीने को ज़ाया ना करें आप लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बीवी सीना बिन्त हवा नाम है। ठीक है। उसके
उसके लिए आपने सुर्ख जिनात के साथ बाल जलाने को 11 दिन का था, उसको आगे बढ़ाना है या 11 दिन तो हो गए मुकम्मल? तबीयत कैसी है उनकी, कुछ फ़र्क पड़ा उनको? उसके 80% फायदा पड़ गया है, खून वगैरह फिल्टर एकदम सही। माशाल्लाह, मकसद 80% फ़ायदा हो गया। वो काम जो तरीका मैंने आपको समझाया था आपने किया? जी, सुर्ख जिनात वाला वो ठीक है, आप इसको बाकायदा कंटिन्यू करें, 11 दिन और करें ताकि इंशाल्लाह ताला मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। ओके जी हुजूर, सूरह कुरैश से तस्वीर से इस्तिखारा कैसे करेंगे? सूरह कुरैश से सखारा कैसे करेंगे? अल्लाह के वली, मैं अपनी हर नशिश के अंदर इतना तफसीली बता चुका हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें आप, उसमें बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। ठीक है, जी जी। और मैंने तशख़ीस के तरीके भी इतने आप लोगों को समझा दिए, इस्तिखारे के तरीके भी आप लोगों को मैंने काफ़ी समझाए हैं। और मेरी वीडियोस आप रिपीट में भी देखा करें ताकि आपको पता चला करे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये क्या करें कि जब मेरी ट्रांसमिशन चल रही हो या जब ट्रांसमिशन का आगाज़ हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करा करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके ग्रुप हैं आप उसमें शेयर करा करें। क्योंकि आपका जो शेयर करना है ना, अगर कोई इसमें एक शख्स भी इसको इसकी निस्बत मिलती है इस सिलसिले की, तो उसका फैज़, उसका सवाब भी आपके ज़िम्मे जाता है। आपको पता है, यानी कि 1 से 2 और 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 200, ये जितने भी लोग बढ़ रहे हैं ना, और जिसके शेयर करने से जो ये निस्बतें बन रही हैं, कायम हो रही हैं, उन सब का सवाब आपके लिए सदका जारिया बनता है। अगर आपने किसी को मेरे वीडियो लिंक शेयर किया और वो वीडियो का लिंक किसी बंदे ने खोला और उसको चेक किया और उसके दिल में आई कि यार ये मैं इसकी ज़कात अदा करूं, और वो उसकी ज़कात अदा करने के लिए बैठता है, वो जितना पढ़ेगा ना उसका सवाब आपको मिलेगा। अब आप इसके सवाब में भी शामिल हो गए, आपकी एक निस्बत भी कायम हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ एक शेयर का बटन दबाने से, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे ग्रुपों में ये प्रोग्राम शेयर करने से। क्यों? क्योंकि आप किसी की ज़ात के लिए नहीं कर रहे शेयर, आप किसी की ज़ात के लिए इस पैगाम को नहीं फैला रहे, आप कर रहे हैं सिलसिले की खिदमत, आप कर रहे हैं सिलसिले के लिए, आप कर रहे हैं दीन के लिए, आप कर रहे हैं एक अच्छी नीयत से। आप इसको जितना अपने सोशल नेटवर्क पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उसका सबका सवाब आपको फ़ायदा होगा, और जितने जिसकी निस्बत से लोग इसमें ज्वाइन होते रहेंगे वो सब और सब को इसका फैज़ मिलता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा एक मसला है कि मैं तकरीबन 30-35 साल का काम करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ, गाड़ी का। ठीक है, कामयाबी नहीं होती, और अब तो ये हाल है कि 3 साल से मैं बिल्कुल फारिग हूँ, घर बैठा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद तारिक है। मोहम्मद तारिक। वालदा का नाम? नसरीन। अच्छा, ये बताएं आप सूरह कुरैश पढ़ लें? मैं अनपढ़ को अनपढ़ सकता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, आप या बासित हो या अल्लाह हो। क्या? या वासी को? नहीं नहीं, आप एक काम करें, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक हो गया। क्या? अच्छा ठीक। अच्छा वाजिद भाई, छोटी सी और हाँ। वैसे मैं अक्सर अमूमन मेरे साथ ये होता है, मैं जब कहीं घर पे लेटा हूँ ना, कहीं जगह पे भी, तो पानी के छींटे गिरते हैं मेरे पे। तो अल्लाह के वली, तेज भी होता है। अल्लाह के वली, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप ना ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना शुरू करें, और कोशिश करें कि इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना शुरू करें। इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपके मामलात में भी आसानी होगी, और फिर आप कुरान की छोटी छोटी सूरतें जो ना आप उसको हिस्स पढ़ना शुरू करें ताकि वो भी आपको याद होनी शुरू हो जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने बुज़ुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बनाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर वाजिद से बात करनी थी। बिल्कुल मेरी बहन आप बात कर रही हैं। जी सद्दाम हुसैन सॉल्वर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। नवीर भाई, हमारे नवीर भाई तो ट्रांसमिशन पे बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन जो आप तक पहुंच रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नवीर साहब, ये सावीन प्रोडक्शन
ये इन्हीं के मातहत हो रही है, पूरी ट्रांसमिशन ये ख़ुद ही चला रहे हैं, ख़ुद ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके लिए भी थोड़ी आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी अता फरमाए। जी आप बोलिए। जी भाई कमल का बात बोल रहा हूँ इंडिया से। जी जी बोलें। भाई मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक लाइव ख्वाब बताया था, तो आपने बोला था कि ऐसे ख्वाब लाइव नहीं बोले जाते हैं। आप एक काम कीजिएगा, सुने मेरी बात, अगर आप कोई ख्वाब बयान करना चाहते हैं तो आप अपना ख्वाब मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला सुनकर पढ़ के मैं आपको व्हाट्सअप पे ही जवाब दे दूँगा, ठीक है? बस मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर देख लूँगा। ओके, जो लोग अगर ख्वाब की कोई ताबीर पूछना चाहते हैं ना तो वो मुझसे ऑन एयर ना पूछें, वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला व्हाट्सअप पे पर्सनल ही उनको मैं जवाब दे दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी उस्ताद मोहतरम, जो सूरह मुज़म्मल का तरीका बताया गया है जी जी, उसकी मुझे और मेरे भाई को इजाज़त चाहिए। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको और आपके भाई को इजाज़त है, आप पढ़ सकते हैं। एक और उस्ताद मोहतरम सवाल है कि भाई एक हमारा अजीज है इधर, तो उसका भाई जो है उसने घर वालों को बहुत तंग किए हुए है और बुरी आदत में मुलव्वस हो गया। ठीक है, कोई बंदिश का कोई तरीका है यानी कि जो हम उसके लिए कर सकें? हाँ उसकी बंदिश का तरीका मैंने बाकायदा तौर पे नाफरमान औलाद के लिए जो उसका थंबनेल होगा आप उसमें आप वही तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा उस्ताद मोहतरम? मेरी वीडियो के अंदर, अब वो थंबनेल तो मुझे याद नहीं है वीडियो, लेकिन उसके अंदर मैंने जिक्र किया है बंदिश का लगाने का। आप कमेंट्स करेंगे ना तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर जो लोग पूछना चाहते हैं ना, जो लोग इस वीडियो को जानते हैं, वो बाकायदा उसका लिंक उसमें शेयर कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई पूछना हो, कोई वीडियो के बारे में जानना हो, किसी अमल के बारे में जानना हो मेरे, तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद लोग जो हमसे मोहब्बत रखते हैं वो करते हैं, वो बाकायदा उसका आंसर दे देते हैं कि जो उनको वीडियो उनकी नज़र से गुजरी हुई होती है। तो अब वक्त बहुत सिमट रहा है और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अब हम 19वें रोज़े के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं। एक अशरा हमसे जुदा हो चुका है, दूसरा अशरा समझ लें कि गुज़रने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बरकतें समेटने वाला बनाए हमें। कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मकसद हमारा यही था कि हम रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हम समेट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें ज़िक्र व अस्कार कर सकें। और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का अपनी ज़िंदगी के अय्याम में कि जब वो अच्छी सेहत थी, उसकी अच्छा खाता और अच्छा कमाता था, उस वक़्त एक धर्म सदका करना मरने के वक्त सदका करने से बेहतर है। यानी कि हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है ना, अगर हम उस हुक्म की तकमील को करते हैं ना तो यकीनन हमें बरकतें हम ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकते हैं। और जो लोग इस माह रमज़ान में अपने साथ चलने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द अपने महल्ले पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं और अपने ख़ासकर अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, वो लोग यकीनन कामयाब होते हैं। मैं आप लोगों को बारहा पहले रमज़ान से ये बात समझाता हूँ कि आप लोग मदद करें उन लोगों की जो आपके खूनी रिश्ते हैं। आप मदद करें उन लोगों की जो आपके रिश्तेदार हैं। आप मदद करें उन लोगों की जो आपसे मंसूब हैं। आप मदद करें उन लोगों की जो आपके इर्द गिर्द हैं। आप मदद करें उन लोगों की जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता रख के बैठते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि हम अपने सगे भाई को छोड़कर जो उसका मुस्तहिक था, हम किसी गैर की मदद करते हैं। हम ये फिर ये रखते हैं कि हमें सवाब करना है, हमें हुक्म दिया गया है। उसका सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन उसका 1000 गुना सवाब आपको उस वक़्त मिलता कि जब आप अपने सगे भाई की मदद करते। इसका भी बाकायदा दर्जा है। क्यों कहा गया है
कि जब आप कोई ज़कात अदा करते हैं तो पहले आप अपने खूनी रिश्तों में देखें, आपने ऐसे रिश्तों में देखें जिस पे ज़कात वाजिब है, जिस पे ज़कात दी जा सकती है, कि जो कमज़ोर हो। क्यों हुक्म दिया गया है हमारे दीन में कि पहले आप अज़ीज़ अकारीब का ख्याल रखें। मैं नहीं कहता कि आप किसी भी फॉर्म को दें, आप या किसी भी सोशल नेटवर्क पे दें या किसी भी शख्स को दें, आप पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अपने खूनी रिश्तों में देखें जो उसके मुस्तहिक हैं, और फिर अपने अज़ीज़ अकारीब में देखें, और फिर अज़ीज़ अकारीब में देखने के बाद फिर जब कोई ना मिले आपको, फिर आप महफूज और मज़बूत हाथों में मज़बूत नेटवर्क में दें, ताकि जिस नीयत और जिस मकासद के लिए आप देते हैं वो उसी चीज़ों में इस्तेमाल की जाए। और आप लोगों को बारहा में कहा, आपको बारहा में कहता हूँ कि जो लोग हमें फ़ंड देते हैं, हमें चैरिटी करते हैं, हमें किसी मकासद के लिए देते हैं, बाकायदा तौर पे जो लिंक आपको हमारे सोशल नेटवर्क पे अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो हमारे इजी पैसा अकाउंट है, जो हमारा जैज़ कैश अकाउंट है, जो हमारे फैसल बैंक का अकाउंट है, या जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं जो हमारी वेबसाइट के ज़रिए हमें ज्वाइन करते हैं, उसमें वो कुछ भी मदद करते हैं, इमदाद करते हैं गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, और करने के बाद वो लाजमी हमें बताएं कि हमने ये काम डॉक्टर साहब आपको इस मद में भेजा है, काइंडली आप इसको माह रमज़ान में आप इसको इसी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें। जो आपका ये नेटवर्क है आप लाजमी हमें बताया करें। बारहा मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही हमारी उन क्लासेस का आगाज़ होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे लेवल्स हैं, जो हमारी मख्फी क्लासेस हैं, और ये वो क्लासेस हैं जो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ www.drabdulwajidshazili.com पर होंगी। इसके अलावा वो किसी नेटवर्क पर नहीं होंगी, ना तो यूट्यूब पर होंगी, ना फेसबुक पर होंगी, ना टेलीग्राम चैनल पर होंगी, ना किसी और चैनल पर होंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ drabdulwajidshazili.com पर होंगी। और जो लोग हमारी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब मखसूस ही नशिस्तें रह गई हैं, क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि जब मेरे इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं एडमिशन क्लोज़ कर दूँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और लोगों ने काफ़ी तादाद में इसको ज्वाइन भी किया हुआ है, कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एक टारगेट है कि इतने स्टूडेंट्स मेरे पास हो जाएंगे तो मैं इनको प्रॉपर टाइम दे सकूंगा। अब जब मैं देखूंगा कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो फिर मुझे मजबूरन उसको स्टॉप करना पड़ेगा। जितने स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, जितने स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं, उनको बाकायदा तौर पे ईमेल भी पहुंच चुकी है। अच्छा, ये क्लासेस हमारी बाकायदा तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक यूनिवर्सिटी लेवल पर ये काम कर रहे हैं। हम कोई लोकल काम नहीं कर रहे। हम अगर क्लासेस करेंगे, जब हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके कहीं ऐसी जगह पे आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। बाकायदा आपको ये फ़ील होगा कि आप एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में मौजूद हैं, आप एक यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, और एक आप ऐसे मज़बूत नेटवर्क से जुड़े हैं, आप एक ऐसे मज़बूत सिलसिले से जुड़े हैं, आप एक ऐसे मज़बूत खानवादे से जुड़े हैं कि जो मियाँ हुजूर से चला है, जो मियाँ हुजूर के तालीम व तरबियत को आम कर रहे हैं, जो मियाँ हुजूर का फैज़ लोगों में बांट रहे हैं। ये सारा सब कुछ ये मियाँ हुजूर की नज़र, मियाँ हुजूर की तवज्जो, मियाँ हुजूर का फैज़ और मियाँ हुजूर की औलादों का फैज़ है। ये नेटवर्क वो नेटवर्क है जो मियाँ हुजूर की औलादों का नेटवर्क है। ये वो नेटवर्क है जो मियाँ हुजूर की औलादों के उससे चल रहा है। ये वो मजबूत नेटवर्क है www.drabdulwajidshazili.com। आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। आप इसमें सीखेंगे ताक हीलिंग, आप इसमें सीखेंगे रूहानियत, आप इसमें सीखेंगे हर वो तरीक़ेकार जिसके बारे में मैं तफसीलन वक्तन फ़वक्तन आप लोगों पे ज़ाहिर करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। जो कुछ इल्म मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, जो कुछ तरीक़ेकार मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखे, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम इल्म इसी ही क्लास का हिस्सा बनेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।